उन्हें भी अपने परम धाम को सरकार ने भेज दिया। कंस की पत्नियां आई, रोने लगी तो भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। आज देवकी और वासुदेव जी आए हैं। प्रथम बार कृष्ण भगवान मैया देवकी और वासुदेव जी से मिले। तुरंत मैया देवकी ने अपने अंक में भर लिया और सरकार के आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। समय बीता, उग्रसेन जी को राजा बना दिया। जब उग्रसेन जी राजा बन गए, पुनः इधर मैया देवकी ने मैया यशोदा का आभार व्यक्त किया है कि मैंने अपने इस लाला को तब देखा था जब वो मात्र 1 घंटे का था, और आज मेरा बेटा 11 वर्ष 56 दिन का हो गया है। इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? मैया यशोदा का। देवकी मैया ने उनका आभार व्यक्त किया। समय बीता, जब सब कुछ हो गया तो नंद बाबा प्रेम से आई कन्हैया के पास और कहते हैं, कन्हैया वापस नहीं जाओगे? कृष्ण भगवान संकोच में पड़ गए कि कहें क्या, हम तो कह करके आए थे कि हम परसों आ जाएंगे, और अब यहाँ माता पिता जी के साथ भी रहना आवश्यक है। कृष्ण भगवान ने कहा, बाबा आप चलो, मैं जल्द ही आने का प्रयास करूंगा। एक नन्हा सा ग्वाला भी गया था कृष्ण भगवान के साथ। वो आया और कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, कन्हैया क्या हमारे ब्रज में कोई कमी थी? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई थी कि अब तुम राज्य का सुख भोगोगे और हमें छोड़ दोगे? कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे दूर होके आप लोग खुश नहीं रहोगे तो आपसे दूर रह करके मैं भी कभी खुश नहीं रहूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। कृष्ण भगवान उस गोप को अपने गोद में बैठा करके पूरी परिस्थिति की बात करते हैं कि हमारे लिए यहाँ बहुत सारे आवश्यक कार्य पड़े हुए हैं, आप लोग चलो, मैं जल्द ही आने की कोशिश करूंगा, और भले ही मैं शरीर से दूर हूं लेकिन मेरा मन सदैव आप सबके पास रहेगा। आज नंद बाबा गोप ग्वाल सब वापस आ गए। इधर कृष्ण भगवान अभी तक बाल नहीं कटाए थे, अपना बाल कटाया गया, शिखा छोड़ी गई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्रिज में रह करके बिहारी जी ने एक तपस्वी का जीवन जिया था। भगवान हमेशा नंगे पैर चलते हैं। यशोदा मैया जब भी कहती हैं कि चरण पादुका पहन लो, कृष्ण भगवान मना कर देते हैं, नंगे पैर चलते हैं। क्यों? ये सोच करके कि हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो गरीब हैं, और अगर उनके बीच मैं शहंशाह की तरह रहूंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और हमारी गायें हैं वो भी तो नंगे पैर जाती हैं, तो हम भी नंगे पैर जाएंगे। इस प्रकार बिहारी जी ने तपस्वी का जीवन जिया, और जब तक प्रेम की भूमि वृंदावन में रहे तब तक कभी किसी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बंसी बजाया है। और जब प्रेम की नगरी वृंदावन छूट गई, वृंदावन जो है ये प्रेम की नगरी है, ये हिंसा की नगरी नहीं है, और जब ये ब्रज मंडल छूट गया तो कृष्ण भगवान चक्र भी चलाने लगे। धीरे धीरे करके समय बीता, यज्ञोपवीत हुआ, गुरुदेव के शरण में भेजा गया। जल्द ही समस्त विद्याओं में निपुण होकर के, धनुर्विद्या में निपुण होकर के आए। वहीं पर सुदामा जी से भी मित्रता हुई थी। गुरु दक्षिणा में अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से वापस ला करके देते हैं। पांचजन्य नाम के राक्षस को मार करके सरकार ने पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया। वापस आए, और एक दिन की बात है कि कृष्ण भगवान का मन यहाँ लग नहीं रहा है। कहाँ नहीं लग रहा है? मथुरा में बैठ करके अपने कमरे में रो रहे थे। देवकी मैया भोजन लेकर के आई, देखा कि कृष्ण बैठ करके रो रहे हैं, तो सोचा कि मैं बचपन से इसके साथ रही नहीं हूं तो अपने दिल की बात मुझसे बताएगा नहीं। तो मैया देवकी वापस चली गई, उद्धव जी को भेजा कि आप जाकर के पूछिए कि क्या बात है, कृष्ण को कोई कष्ट है क्या। जब उद्धव जी गए हैं तो कृष्ण भगवान से पूछा कि क्या बात है, आपको कोई कष्ट है? कृष्ण कन्हैया ने कहा कि उद्धव मही ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रजमंडल को भूल नहीं पा रहा हूं। इस भाव को हम अभी यहीं पर विराम कर रहे हैं। यहीं से
ये उद्धव जी का प्रसंग और गोपियों का प्रसंग हम यहीं से कल की कथा शुरू करेंगे। इस भाव को प्रणाम करके आगे विवाह की ओर कथा लेकर के चलते हैं, क्योंकि समय अधिक हो गया है और विवाह होगा रुक्मिणी जी के साथ, तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इस भाव को कल की सभा में रखेंगे। उद्धव जी को कृष्ण भगवान ने भेजा है, अपना संदेशा लेकर के उद्धव जी वापस आए और उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीता। दशम स्कंद की कथा, पूर्वार्ध की कथा विराम हुई। उत्तरार्ध की कथा में कालयवन नाम के राक्षस को मुचकुंद जी के द्वारा कृष्ण भगवान ने भस्म कराया है और जरासंध के डर के मारे 17 बार जरासंध से युद्ध किया, जरासंध को हराया। 18वीं बार रणछोड़ कहलाए, रण छोड़ करके भाग गए। एक पर्वत पर चढ़ गए तो वहां उसने आग लगा दिया, तो सीधा सागर में कूद गए और जाकर के वहां एक दिव्य नगरी बनाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सरकार जाकर के द्वारिका में निवास करने लगे। समय बीता। रेवत नाम के राजा की कन्या रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। अब कृष्ण भगवान ने मन में सोचा कि भैया का विवाह हो गया तो हमारा भी होना चाहिए। कुंदनपुर के राजा हैं जिनको हम आप भीष्मक के नाम से जानते हैं। 5 बेटा है। जो बड़ा बेटा है उसका नाम है रुक्मी, बेटियां नहीं है, तपस्या किया। तो समुद्र के बीच एक कमल पुष्प खिला और उसी कमल पुष्प से एक नन्ही बच्ची का आगमन हुआ, जिनको हम आप मैया रुक्मिणी के नाम से जानते हैं। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की। अपने यहाँ लेकर के आए, पढ़ाया लिखाया, विदुषी बनाया और मन में यही बात है कि द्वारिकाधीश कृष्ण से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। जब विवाह का समय आया तो राजा भीष्मक ने अपने बेटे रुक्मी से कहा कि हम कृष्ण से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। रुक्मी ने कहा अरे वो तो रणछोड़ है, वीर नहीं है, वो चोरी करता था, रास रचाता था, चीर चुराता था, हम उसके हाथ में अपनी बहन का हाथ नहीं देंगे। और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो घर में उसी की चलती है। तो भीष्मक जी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। 2 दिन बीता। रुक्मी संदेशा लेकर के आ गया, पिताजी परसों बारात आ रही है। किसकी बारात आ रही है? अरे अपनी रुक्मिणी के लिए। कोई पूनम जी हैं, उनके पतिदेव जी प्रकाश जी खोज रहे हैं, वो खो गई हैं। जहां भी हो, अगर मेरी आवाज जा रही हो, कृपया अपने पतिदेव जी के पास यथाशीघ्र चली जाए। धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। रुक्मी ने कहा पिताजी हम विवाह तय कर आए। किसके साथ? शिशुपाल परसों बारात लेकर के आ रहा है। भीष्मक जी ने कुछ खास जवाब नहीं दिया, कहा चलो ठीक है भाई, तुमने तय कर दिया है तो ठीक ही किया होगा। इधर रुक्मिणी मैया को संदेशा मिला, आंख से आंसू बहने लगे। सोचा क्या करूं इतनी जल्दी, मैंने तो मानसिक रूप से श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब और किसी से विवाह करना मेरे बस का नहीं है। अपनी भाभी से जाकर के अपनी व्यथा बताती हैं, तो उन्होंने कहा कि विलंब करना ठीक नहीं है, एक काम करो, एक सुंदर पत्रिका लिखो और एक पंडित जी के हाथों द्वारिकाधीश के पास भेज दो। एक सुंदर पत्रिका मैया रुक्मिणी लिखती हैं, जिसमें संदेश लिखे कि हे गोपाल, मैंने आपके बारे में सिर्फ सुना है, कभी आपको देखा नहीं है, और पहली भक्ति श्रवण ही होती है। मैंने सिर्फ आपके बारे में सुना है, और वो ऐसी कौन नारी होगी जो आपसे प्रेम नहीं करना चाहेगी, जो आपको पाना नहीं चाहेगी। और हे प्रभु, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए वो वस्तु गीदड़ को मिलने जा रही है, इसलिए आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें। मैंने मानसिक रूप से आपको पति स्वीकार कर लिया है। मैं मंदिर में कात्यायनी पूजन के लिए आऊंगी और वहां आकर के आप मुझसे विवाह करें और मुझे लेकर के जाएं। मेरे भाई शिशुपाल के साथ हमारा विवाह तय कर दिए हैं और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ऐसा संदेश मैया रुक्मिणी ने लिखा है। एक पंडित जी को दिया और उसके बाद भेज दिया। पंडित जी लेकर के आए कृष्ण भगवान के पास संदेशा, पत्रिका देने लगे। भगवान ने कहा पढ़ करके सुना दो। पंडित जी ने कहा ये गुप्त है, आपको ही पढ़ना है। कृष्ण भगवान ने कहा कि संतों से मैं कोई बात नहीं छिपाता, इसलिए आप बताएं। पंडित जी ने पढ़ के सुनाया। पंडित जी ने कहा अब मैं जाऊं? कन्हैया ने कहा नहीं रुकिए, चलते हैं, साथ चलते हैं।
तैयार हो गए, बढ़िया रथ में पंडित जी को बैठा लिया, चलो चलते हैं। जाने लगे, पीछे से बलराम जी ने देखा, अरे बिना बताए कहाँ जा रहे हैं। आवाज लगाए, कृष्ण जी सुने नहीं। किसी से पूछा कि ये पंडित जी कहाँ से आए थे, लोगों ने बताया कुंदनपुर से आए थे। बलराम जी समझ गए कि भाई विवाह की पत्रिका तो आई नहीं है, और पंडित जी आए और अचानक से और कृष्ण भाग लिए, इसका मतलब कोई बात है, तो हमें सुरक्षा कर लेनी चाहिए। बढ़िया सेना तैयार करके पीछे पीछे बलराम जी भी निकल गए कि हो सकता है युद्ध की आवश्यकता पड़ जाए। और इधर मैया रुक्मिणी आई है मंदिर में गौरी पूजन करने के लिए, साथ में 10,000 सखियां हैं, और उन 10,000 सखियों के बाद 10,000 सैनिक भी हैं, और मन में भाव लेकर के पूजन करती हैं कि श्याम नाम की मेहंदी रचा के